अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारा मौजूए गुफ्तगू है प्रायोरिटीज़ ऑफ वर्क। आमतौर पर हम ऑफ़िस में हों, अपने घर में हों या अपने कारोबार में हों, तो सबसे पहले हम तरजीह देते हैं कि हमें पहले कौन से काम करने चाहिए। प्रायोरिटीज़ ऑफ वर्क। अब काम के भी मुख्तलिफ़ इक़साम हैं। एक काम बहुत अर्जेंट होते हैं और इम्पॉर्टेंट भी होते हैं। कुछ काम इम्पॉर्टेंट तो होते हैं लेकिन अर्जेंट नहीं होते। कुछ काम अर्जेंट होते हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं होते, और कुछ काम ना अर्जेंट होते हैं ना इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो बुडल साहब, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि काम की नौयत के हवाले से एक काम जो है एक बंदा बहुत आसानी से कर देता है, लेकिन वही काम दूसरा जो है वो उसको बर्डन महसूस करता है, एक बोझ महसूस करता है। तो मेहरबानी करके आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि प्रायोरिटीज़ ऑफ वर्क क्या है और किस तरह उसको सरअंजाम देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच वज़ीर साहब। बड़ा इम्पोर्टेंट और अहम ज़िंदगी में बदलाव लाने वाला टॉपिक जो है वो आपने चूज़ किया है और मुझे मौका दिया है उस पर बात करने का। देखिए, बेसिकली उसी काम में, घर में हों, आपने किचन में काम कर रहे हैं, आप घर पे काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं आप, अब या कोई बिज़नेस है वहाँ पे आप एम्प्लॉइज़ हैं या आप एम्प्लॉई हैं, काम कर रहे हैं। जी। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि वो उसी काम को एंजॉय कर रहे होते हैं। बिल्कुल। बहुत से लोग आप जिनसे मिलते होंगे हमेशा वो किराए करते रहते हैं, वो रोना रोते रहते हैं, मैं तो बहुत काम करता हूँ। बेसिकली फ़र्क क्या है जी कि एक बंदा उसी टाइम में, लिमिटेशन में, 8 घंटे में अपना काम टाइम पे ख़त्म करके वो अपने आप को रिलैक्स फील करता है। जी। और दूसरा उसका मुंह उतरा हुआ होता है और वो काम में कहता है कि मैंने तो तारे आसमान से मैंने उतार लिए हैं आपके लिए। इसका बेसिक डिफरेंस क्या है? हम कोशिश करेंगे कि ये डिस्कस करें अपने व्यूअर्स के, कि इसको अंडरस्टैंड करें कि ये होता क्यों है, किस तरह होता है। सही। देखिए, उसी काम को कुछ लोग बर्डन, जिस तरह हमने कहा, फील करते हैं। बुनियादी तौर पे देयर आर 4 जो है ना क्लासिफिकेशन काम के होते हैं। उसमें मैं क्रेडिट दूंगा, ये एक ऑथर है, मैंने आज से 20 साल पहले इस पे वर्कशॉप अटेंड किया था 4 दिन का, 7 हैबिट्स ऑफ द हाईली इफेक्टिव पीपल। ये स्टीफन कवी ने बुक लिखी है। आई विल रिकमेंड माई व्यूअर्स कि ये उसमें से बेसिक हमने कंटेंट लिया भी है, और वो जो ट्रेनिंग आज से 20 साल पहले की थी, आज भी मेरे लिए ये इतना ही बुक इम्पॉर्टेंट है जितना, और व्यूअर्स को रिकमेंड करूंगा कि इसको भी रिव्यू करें। जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बताया कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो अर्जेंट भी होते हैं, इंपॉर्टेंट भी होते हैं। जी। आप सुबह गए ऑफिस में, आपने ईमेल बॉक्स खोला, आपने क्या किया, आप सीक्वेंस में और सीरीज में जो है वो पढ़ना शुरू किया। जी। एक काम की डेडलाइन थी, 10 बजे रिस्पॉन्ड करना था। दूसरा काम ऐसा था जो आप 7-8 बजे के बाद प्लानिंग करके आप माइंड के साथ जो है वो आराम से। तीसरा ऐसा था जिसकी डेडलाइन 3 बजे है। अगर आपने सीक्वेंस में उनको ईमेल को पढ़ना शुरू किया तो 10 बजे वाली डेडलाइन मिस कर देंगे, तो आप क्या करेंगे? अल्टीमेटली यू विल द लूज। बिल्कुल। अच्छा, ठीक, क्योंकि वो 10 बजे इंपॉर्टेंट भी था और अर्जेंट भी था। बिकॉज उसकी एक आपकी डिलीवरी की टाइम है, कमिटमेंट है, वक्त है, मुकर्रर है, उस पर आपको पूरा करना है। नहीं तो वो ऑफिस बंद हो जाएगी, या वो मार्केट बंद हो जाएगी, या वो जो आपका सप्लायर बायर है वो नेचुरली उसका टाइम मिस हो जाएगी इसमें। तो जो पहला जो बेसिकली जो क्वाड्रेंट है, जो पहला क्वाड्रेंट है या जो पहला बॉक्स है, पहला खाना है, उसमें आते हैं अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। अच्छा, अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट मैनेजर हैं आप, या घर की आप घरदारी कर रहे हैं, या कोई बिजनेस आप कर रहे हैं, आपके पास एम्प्लॉइज हैं या आपके पास कोलीग हैं, आपको उसको पहले प्रायोरिटी पे जाके करना होगा। सही। अच्छा, होगा क्या अगर उसको आप अर्जेंट और इम्पोर्टेंट को
प्रायोरिटी नहीं देते और एक तो टाइम मिस हो गया तो उसका अल्टीमेटली क्या होगा, लॉस हो गया। अच्छा, फिर आप 11th आवर पे आपको पता लगा कि 9:30 बजे 10 बजे डिलीवरी, 9:45 बजे मुझे जो है ना, अरे ये तो मैंने देखा ही नहीं, अभी मैंने मेल तो रिस्पॉन्ड करना था, ये मैंने लेटर अभी पढ़ा, इसका तो कट ऑफ टाइम ये है। अब जिस तरह बहुत सी फाइनेंशियल मार्केट का होता है, ट्रेजरी का एक कट ऑफ टाइम होता है, अगर आप कट ऑफ टाइम मीट नहीं करते तो नेचुरली उसका इम्पैक्ट नेगेटिव होता है, लॉस की सूरत में होता है, लूज करेंगे, फाइनेंशियल लॉस होता है, रेपुटेशनल लॉस होता है कि यू आर मतलब नॉट द पर्सन जो टाइम की और कमिटमेंट को मीट कर सके, आपकी कैपेबिलिटी पर सवाल उठ सकते। तो पहले सबसे पहले जो है ना, अगर घर पे हैं, अगर बच्चे जा रहे हैं स्कूल, आपको कपड़े भी धोने हैं, मतलब घर पे काम कर रहे हैं, एज अ हाउस वाइफ आप काम कर रहे हैं, तो आप पहले क्या काम करेंगे, बच्चों का ब्रेकफास्ट तैयार करेंगे या कपड़े धोएंगे? कपड़े तो आप पीस ऑफ माइंड के साथ जब आपको टाइम हो तो आप धो सकते हैं, सही है। डस्टिंग उसके बाद भी कर सकते हैं, चीजें अरेंज करनी है घर पे वो उसके बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों का टाइम है तो उसके लिए पहले उनको ब्रेकफास्ट देना है। अच्छा, आपको कोई मार्केट में काम है, कोई चीज परचेज करनी है, लेकिन बच्चों का टाइम है स्कूल छोड़ने का 9 बजे, तो आप कौन सा पहले काम करेंगे? पहले स्कूल, क्योंकि अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है, दोनों काम है। अच्छा, बाद वाला काम जो है आप बाद में 11 बजे 12 बजे उसके दरमियान में कर सकते हैं। तो हम जनरली गलती ये करते हैं रोजमर्रा की लाइफ में, जिंदगी में, कि चीजों को डिफरेंशिएट नहीं करते, प्रायोरिटाइज नहीं करते, उनको अंडरस्टैंड नहीं करते कि कौन सी चीजें किस टाइम पे और किस वक्त और किस तरीके से करनी चाहिए। यानी वर्क को भी मैनेज करना चाहिए प्रायोरिटीज के हवाले से। एग्जैक्टली, अगर आप इसको मैनेज नहीं करेंगे तो कौन मैनेज करेगा? दूसरा इसमें मेरी रिकमेंडेशन ये है, और स्टीफन कवी भी यही कहता है जी, कि देखें ये जो इम्पोर्टेंट अर्जेंट वाला काम है, आप कोशिश करें अगर पॉसिबल हो, मुमकिन है तो उसको खुद टाइम दें। सही, अगर मैनेजर हैं तो खुद करें, करने के लिए टाइम है। अगर आपका रोल करने का नहीं है, आप नहीं कर सकते, तो उसको सुपरवाइज खुद करें। हाँ। नजर में, अगर घर पे हाउस कीपिंग का घर का काम है, अगर कोई घर हाउस वाइफ है तो वो खुद नहीं कर सकती, तो वो खड़े होके सुपरवाइज करके मेड से वो काम करवाए। स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग भी इंपॉर्टेंट है इसमें। एग्जैक्टली, तो ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि अर्जेंट कौन सा है और इम्पोर्टेंट कौन सा है, और मुझे पहला काम कौन सा करना है। दूसरा जो हमने क्वाड्रेंट डिस्कस किया वो ये था कि इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है। अब मुझे ये बताएं, अगर कोई काम इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर कोई अर्जेंट है, तो मुझे ये बताएं कि उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या लाइफ में पड़ेगा? सही है, बहुत इम्कानात हैं कम से कम उसका डैमेज होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इम्पोर्टेंट और अर्जेंट को छोड़ के सिर्फ अर्जेंट के पीछे लग जाएं। ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। हाँ, प्रायोरिटीज ऑफ वर्क इसको कहते हैं। अगर आप प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे चीजें तो अल्टीमेटली आपका जो वर्कलोड है वो मिक्स हो जाएगा, और वो मिक्स होगा तो आप सॉर्ट आउट नहीं कर सकेंगे, उसमें आप पिक नहीं कर सकेंगे कि कौन सा मुझे काम पहले करना है। चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, मतलब आपके मिक्सअप हो जाएंगे। एक काम है दफ्तर में, किसी सुपरिटेंडेंट को करना है, आप उसके मतलब मैनेजर हैं या आपका रोल उससे थोड़ा बड़ा है, तो आप डाउन द लाइन वो प्रॉपर असाइन करके और लोगों से वो काम करवाएं। सही, अगर कोई काम अर्जेंट है और वो एक लोअर ग्रेड का, या जो हायरार्की में, मैं ग्रेड तो नहीं कहूँगा, हायरार्की में जो आपका जूनियर असिस्टेंट है वो उससे भी करवा सकते हैं। सही, और आप उसके ऊपर अपना टाइम और एनर्जी ना लगाएं। सही। तीसरा जो काम है कि नहीं, इम्पोर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है। सही। आपका इसके साथ क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए, आपकी इसके साथ क्या अप्रोच होनी चाहिए, इसको कैसे करना है? सही, कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है लेकिन अर्जेंट नहीं। अगर इसके लिए है कि आपको टाइम फ्रेम सेट नहीं करना पड़ेगा। देखिए, इंपॉर्टेंट काम जो कैटेगरीज जिसमें जनरली फॉल होती हैं, जो आपका सवाल जिस तरफ इशारा है वो ये है कि ये प्लानिंग इंपॉर्टेंट होती है किसी बिजनेस के लिए, ठीक है। अच्छा, गोल्स सेट करना इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आती है, टारगेट्स असाइन करना इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है, टास्क किसी को असाइन करना इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। लेकिन वो काम आप पीस ऑफ माइंड के साथ कर सकते हैं। इतनी अर्जेंसी नहीं लगा सकते उस पे, अर्जेंसी नहीं लगा सकते, आराम से आप हैं वो इम्पोर्टेंट, लेकिन आपको उसके लिए बाकायदे एक टाइम फ्रेम, उसकी कोई डेडलाइन नहीं है। सही,
कि आपको 10 बजे, जिस तरह हमने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल कोट हाँ, किया कि कट ऑफ टाइम नहीं है, आप 3 बजे कर सकते हैं, 4 बजे, जिस वक्त आप रिलैक्स हो जाएं, जिस वक्त आपके पास एम्पल टाइम, ज़्यादा वक्त अवेलेबल हो और कंसंट्रेशन आपकी ज़्यादा फोकस्ड हो, आपकी एनर्जी लेवल बेहतर हो, सही। उस वक्त उसको टाइम दे के प्रॉपर प्लानिंग करके आप उसको जर्नलाइज कर सकते हैं, लिख के टास्क जो है वो पास ऑन कर सकते हैं, ताकि उसकी क्वालिटी में कोई डेफिशिएंसी ना आए। सही। अच्छा, चौथा जो क्वाड्रेंट है, वो चौथा क्वाड्रेंट ये है कि न वो काम इंपॉर्टेंट है, ना न वो अर्जेंट अर्जेंट है। काम है। सही। और हमने ये देखा है, हमने ऑब्जर्व किया है, हम फिर भी ऐसे कामों में लगे रहते हैं, जिनकी जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है। तो जो आपका सवाल था, इंट्रो में आपने पूछा कि भाई वही काम बहुत से लोग एंजॉय करते हैं खुश असलूबी से कर लेते हैं। और टाइम से पहले डेडलाइन से मीट कर जाते हाँ। हैं। दूसरे वो लोग जो हर वक्त चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाते हैं हाँ, और burden और समझते टाइमली डिलीवर भी नहीं कर सकते, हाँ। और वो हर दूसरे मानुष से शिकायत कर रहे होते हैं। सही, बोझ समझते हैं उस काम को। उसकी वजह ये है कि वो अपने काम को, अपनी टास्क को प्रॉपर अरेंज नहीं करते हाँ, सही है, मैनेजिंग पावर नहीं है उनके पास। कि कौन सा काम खुद करना है, कौन सा काम किस टाइम पे करना है, कौन सा काम किससे करवाना है, अपने सबऑर्डिनेट से कैसे काम लेना है, किस तरह करना है। सही बात। एग्जैक्टली। जब तक आप ये डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, आप विक्टिम हो जाएंगे, शिकार हो जाएंगे किस चीज का? फायर फाइटिंग का। जब आप फायर फाइटिंग करेंगे तो फिर उसमें आप मिस्टेक्स भी करेंगे, सही। तो आपकी उसके काम की क्वालिटी भी कंप्रोमाइज हो जाएगी। सही बात। वैसे मैं इसमें एक कोट जो है ना, एक बड़े मुफक्किर का जो है ना, वो मैं इजाजत दें तो मैं शेयर करूं अपने व्यूअर्स के साथ। बिस्मिल्लाह, वो जरूर। कहते हैं कि आई हैव टू काइंड्स ऑफ द प्रॉब्लम्स। टू काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। दो किस्म के प्रॉब्लम है। कौन से हैं? द अर्जेंट एंड द इम्पोर्टेंट। सही। अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। आगे क्या कहता है? द अर्जेंट आर नॉट इम्पोर्टेंट। अर्जेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट। अर्जेंट आर नॉट इम्पोर्टेंट। अर्जेंट और नॉट इम्पोर्टेंट। जो अर्जेंट काम वो होते हैं जो जनरली सिचुएशन से अराइज होते हैं। सही। लेकिन उसमें प्लेंटी ऑफ द वर्क जो ज्यादातर 95%, 99% होते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं होते। इम्पोर्टेंट जो भी काम आपके होते हैं जिंदगी में, वो पहले आप प्लान कर चुके होते हैं। सही सही। अगर आप प्लान नहीं कर चुके होते हैं तो वो इम्पोर्टेंट काम अर्जेंट में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता। सही। आगे क्या कहता है कि द अर्जेंट आर नॉट इम्पोर्टेंट, द इम्पोर्टेंट आर नेवर अर्जेंट। अच्छा। Important are never urgent. Though quoting someone else when he said it, the decision-making process became known as the Eisenhower matrix. ये एक मुफक्किर है जिसका ये मैट्रिक्स का। तो ये कहता है, बेसिकली ये कहता है, या इसका कोड का जो वो आगे इसमें फर्दर एक्सप्लेन करता है, वो ये कहता है कि जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं ना, वो हमेशा आप मीट कर जाते हैं। सही। वो आप अरेंज करते हैं, वो असाइन करते हैं, वो प्रायोरिटाइज करते हैं। सही। जब वो प्रायोरिटाइज प्लान होंगी तो अर्जेंसी में वो कन्वर्ट ही नहीं होंगी, वो आपको ऑटो पायलट पे होंगी। हाँ, बिल्कुल आराम आराम से कर। अगर आप हैं वो सक्सेसफुल मैनेजर या घर हेड ऑफ द फैमिली, या किसी मतलब आपको यूसी का चेयरमैन है, आप कहीं मैनेजर हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, जो भी आपका रोल है, सही सही, तो हमेशा अपने काम को आप प्रायोरिटाइज करते हैं। तो ये जो मैंने अर्ज किया कि ये एक 4 क्वाड्रेंट थे जो हमने डिस्कस किए, लेकिन मैं दोबारा ये इस किताब को रिकमेंड करूंगा अपने व्यूअर्स को कि ये किताब थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में अगर तब्दीली लाना चाहते हैं, पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं, हैप्पीनेस लेना चाहते हैं और अपनी रेपुटेशन को मेंटेन और इन्हांस करना चाहते हैं, तो एक मर्तबा ये बेहतर होगा कि इस किताब को पढ़ लें। सही। थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आपने देखा कि जो काम के रोज़मर्रा के मामूलात हैं उनके लिए उनमें प्रायोरिटीज़ कौन सी होती हैं, तो बुड्ढल साहब ने हर एस्पेक्ट को, हर चीज़ को बहुत ही आसान तरीके से आपके सामने डिस्क्राइब किया है, और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप इनको फॉलो करेंगे और अपनी ज़िंदगी को आसान और सहल बनाएंगे। आज का हमारा प्रोग्राम कैसा रहा, आपके
राय के मुंतजर रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।